आज का जो द हिंदू एडिटोरियल है वो है साइलेंट किलर। साइलेंट का मतलब होता है शांत, और किलर का मतलब होता है कातिल, मतलब जो शांत है और कत्ल मार रहा है, कत्ल कर रहा है, हत्याएं कर रहा है, लेकिन है चुपचाप। इंडिया मस्ट गेट मोर पीपल टू कीप ब्लड प्रेशर अंडर कंट्रोल। अभी इस एडिटोरियल की जो फर्स्ट लाइन है, इंडिया मस्ट गेट, गेट का मतलब है यहाँ पर प्रेरित करना। गेट के बहुत सारे वर्ड है, लेकिन गेट का एक वर्ड, गेट के बहुत सारे अर्थ है, लेकिन एक वर्ड ये भी है, प्रेरित करना। इंडिया मस्ट गेट, मस्ट का मतलब है बहुत ज़रूरी तौर पर, मोर पीपल टू कीप ब्लड प्रेशर अंडर कंट्रोल। इंडिया को अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित करना चाहिए टू कीप ब्लड प्रेशर अंडर कंट्रोल, मतलब जो उनका रक्तदाब है उसको नियंत्रित रखें। ऐसा अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित करना चाहिए भारत के द्वारा। ग्लोबली, ग्लोबली का मतलब है वैश्विक रूप से, वैश्विक तौर पर। हाइपरटेंशन इफेक्ट्स 1 in 3 इंडिविजुअल्स। हाइपरटेंशन का मतलब होता है रक्तचाप, रक्तचाप की जिसको बीमारी होती है ना, जैसे कि उसमें उसके सिम्टम्स है ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, यानी रक्तदाब का बढ़ जाना। तो हाइपरटेंशन की जिसको बीमारी है वो इफेक्ट्स यानी प्रभावित करता है 1 in 3 इंडिविजुअल्स, 3 इंडिविजुअल्स में तो एक को प्रभावित करे, यानी कि जितनी भी सारी पॉपुलेशन है उसको 1/3 को प्रभावित करता है हाइपरटेंशन। एंड 4 out of 5, 4 out of 5 यानी 5 में से 4 डू नॉट हैव इट एडिक्वेटली कंट्रोल। तो 5 में से 4 जो है इसको पर्याप्त रूप से कंट्रोल नहीं करते हैं, नहीं किया है। 5 में से 4 ने इसको जितना कंट्रोल होना चाहिए उतना कंट्रोल नहीं किया है। एडिक्वेटली का मतलब होता है पर्याप्त रूप से, ठीक है। मतलब कभी उन्होंने, चलो उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम लगी तो कभी दवाई खा ली, कभी नहीं खाई, और कभी दवाई खाई ही नहीं, कभी उसको डायग्नोस करवाया नहीं, यही मान के चलते रहे कि ऐसे ही कब कुछ होगा, तो उसको डायग्नोस भी नहीं हुआ। तो मतलब जैसा होना चाहिए वैसा हुआ नहीं है। और ये सब जितनी भी बात बताई वो सब आई है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट ऑन हाइपरटेंशन रिलीज ऑन सितंबर 29 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की पहली रिपोर्ट आई हाइपरटेंशन पर। तो ये उसके अनुसार जो प्रबाद बताई गई ये सब उसी के अनुसार है। अच्छा, अगले एक सेंटेंस में क्या बोलता है एडिटोरियल भी देखते हैं। अभी इट इज़ ए ग्रीम रिमाइंडर, ग्रीम रिमाइंडर का मतलब होता है गंभीर स्मरण, मतलब यह एक ग्रीम रिमाइंडर है, जैसे मोबाइल में रिमाइंडर लगा लेते हैं। तो इट इज़ ए ग्रीम रिमाइंडर, यह गंभीर से स्मरण है इस बात को, जो रिपोर्ट आई, रिपोर्ट ने हमें कुछ याद दिलाया। तो यह गंभीर है, खतरनाक है, ग्रिम है। दैट की कंट्रीज हैव डन लिटिल टू कीप द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर फॉर डेथ एंड डिसेबिलिटी अंडर चेक। दैट की कंट्रीज, जो भी मतलब देश हैं, हैव डन लिटिल, बहुत ही कम काम किया है, टू कीप का मतलब रखने में, द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर फॉर डेथ एंड डिसेबिलिटी, जो बिगेस्ट का मतलब सबसे बड़ा, रिस्क का मतलब है जोखिम, और फैक्टर का मतलब है कारक, सबसे बड़ा जोखिम का कारक है डेथ और डिसेबिलिटी यानी अयोग्यता के लिए, उसको अंडर चेक, चेक का मतलब होता है नियंत्रित करना, उसको नियंत्रित करने में बहुत ही कम काम किया है कंट्रीज़ ने। डिस्पाइट, डिस्पाइट का मतलब है होने के बावजूद, किसी चीज़ के बावजूद, मतलब कुछ ऐसा है और ऐसा होने के बावजूद भी ऐसा काम किया है, क्या है अभी देखते हैं। डिस्पाइट द ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपेंसिव मेडिसिन्स, जो इनएक्सपेंसिव मेडिसिन्स, जो मतलब ये कह रहे हैं कि डिस्पाइट, डिस्पाइट का मतलब के बावजूद, द ईजी, ईजी का मतलब है आसानी से, अवेलेबल होने वाली, अवेलेबल का मतलब प्राप्त होने वाली, क्या इनएक्सपेंसिव मतलब बहुत ही कम, सस्ती दवाइयों के आसानी से अवेलेबल होने के बावजूद भी
देशों ने बहुत ही काम किया है इस बिगेस्ट रिस्क फैक्टर फॉर डेथ एंड डिसेबिलिटी को नियंत्रण में रखने के लिए। इस पूरे का ये अर्थ है। कंट्रीज़ की वर्ग है हैव डन लिटिल टू कीप ये इन्फिनिटी द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर फॉर डेथ डिसेबिलिटी अंडर चेक का मतलब नियंत्रण में। अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल्ड ये है एडजेक्टिव है। अनकंट्रोल्ड का मतलब है अनियंत्रित, इसको बोलेंगे अनियंत्रित ब्लड प्रेशर। जो अनियंत्रित रक्तदाब है वो होता है ओवर 140 और 90, मतलब जब उसको हम दाब मापी से मापते हैं तो ये ऊपर का 140 और नीचे का 90 होना चाहिए, और यदि ये उससे ऊपर है तो उसको बोलेंगे हम अनकंट्रोल्ड अनियंत्रित ब्लड प्रेशर। जो अनियंत्रित ब्लड प्रेशर है ये मेन रिस्क फैक्टर, मेन का मतलब मुख्य, रिस्क का मतलब जोखिम, फैक्टर का मतलब है कारक, मुख्य जोखिम का कारक है, मेन रिस्क फैक्टर है किस चीज़ के लिए? कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होती है एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेजल्स, मतलब कि हार्ट को और ब्लड वेजल्स को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, तो उसको बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, सच एज हार्ट अटैक्स एंड स्ट्रोक। स्ट्रोक का मतलब होता है दिमाग में खून की सप्लाई ना होने के कारण स्ट्रोक बोल देते हैं उसको। एंड द मोस्ट कॉमन केस ऑफ डिजीज एंड डेथ, और ये मोस्ट कॉमन केस है बीमारियों का और मृत्यु का। अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर इज ए मेन रिस्क फैक्टर फॉर कार्डियोलेटर डिजीज सच एज हार्ट अटैक्स एंड स्ट्रोक एंड द मोस्ट कॉमन केस ऑफ डिजीज एंड डेथ। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट, यह महत्वपूर्ण है नोट करना, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है दैट हेल्थ रिस्क्स, जो स्वास्थ्य के जोखिम है एसोसिएटेड विद हाइपरटेंशन, जो हाइपरटेंशन यानी रक्तचाप की बीमारी से जुड़े हुए हैं, डू नॉट बिगिन एट ओवर 140 to 90, यह शुरू नहीं होते। मान लो किसी को ब्लड प्रेशर आ गया 150, किसी को से आ गया, एक दिन रह गया, 2 दिन रह गया, 10 दिन रह गया, 20 दिन रह गया, 1 महीना रह गया, तो उससे हेल्थ रिस्क का मतलब हाइपरटेंशन के अंतर्गत नहीं माना जाता उसको, कि हाइपरटेंशन की बीमारी होती है जिसको बहुत जल्दी किसी भी चीज़ से एकदम से ब्लड प्रेशर आ गया, ऐसे होती है। ये नहीं कि ये किसी को 150 to 100 किसी को ब्लड प्रेशर आ गया तो उसको ये कह देंगे कि इसको हाइपरटेंशन है। नहीं, ऐसा होने के बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली जिसको हाइपरटेंशन है उसको कॉमन ब्लड प्रेशर मतलब उसका बहुत जल्दी किसी भी चीज़ से इफेक्ट हो गया 140 to 90 भी क्रॉस कर जाएगा, ऐसा ये बोल रहा है। इंस्टीड, इसकी बजाय दे ऑपरेट इन ए कॉन्टिनम, वे एक कॉन्टिनम में, कॉन्टिनम का मतलब होता है सातत्य। ये हेल्थ रिस्क जो हैं दे, ये हेल्थ रिस्क के लिए आया दे, यहाँ पे जो दे का इस्तेमाल हुआ है वो है हेल्थ रिस्क। तो ये ऑपरेट होते हैं, ये मतलब काम करते हैं एक कॉन्टिनम में। जैसे कि आज ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो जो हेल्थ रिस्क आया वो जो आज से पहले ब्लड प्रेशर बढ़ा था उसके कंपेयर में ज़्यादा होगा। मतलब कॉन्टिनम का मतलब होता है एक श्रृंखला जिसमें एक वस्तु या कोई एक एक्ट अगले एक्ट से पिछले एक्ट से थोड़ा ज़्यादा होगा, मतलब थोड़ा ही ज़्यादा, बहुत लिटिल डिफरेंस होगा, लेकिन होगा डिफरेंस। वैसे ही लेकिन जो फर्स्ट जिस दिन ब्लड प्रेशर स्टार्ट हुआ था और उसको काफ़ी टाइम बाद जब हम अपना हेल्थ को देखेंगे तो उसमें बहुत सारा अंतर मिलेगा, उसको बोलते हैं कॉन्टिनम। दे ऑपरेट इन ए कॉन्टिनम, ये कॉन्टिनम में ऑपरेट करें। इवन बिलो व्हाट इज क्लासिफाइड एज क्लिनिकल हाइपरटेंशन, मान लो ये क्लिनिकल क्लासिफाइड क्लिनिकल हाइपरटेंशन है वो है 140 to 90। ये क्लिनिक में जाके हम किसी ने डायग्नोस किया तो उसको बोलेंगे हम अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर जिसको हम बोलते हैं अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर बोलेंगे 140 to 90 से ज़्यादा।
लेकिन जो कॉन्टिनम इफेक्ट है वो ये जो हेल्थ रिस्क हैं ये 140 to 90 के नीचे भी ऑपरेट होते रहते हैं। मतलब किसी को स्टैंडर्ड तो होता है 120 to 80, लेकिन किसी को 130 भी आ रहा है तो यहाँ भी उसको धीरे धीरे कॉन्टिनम रूप से हेल्थ रिस्क मतलब हेल्थ रिस्क कॉन्टिनम रूप से आने लगेंगे। धीरे धीरे करके एक दिन जो है उसको बहुत बड़ा हेल्थ रिस्क आ जाएगा। इसका ये मतलब है। इवन यहाँ तक कि बिलो का मतलब यहाँ यही है कि बिलो व्हाट इज क्लासिफाइड एज क्लिनिकल हाइपरटेंशन, जो क्लिनिकल हाइपरटेंशन के रूप में वर्गीकृत किया है उसके नीचे भी ये ऑपरेट होते हैं, स्पेशली इन पीपल हु आर डायबिटिक, और ख़ास तौर से उन लोगों में जो डायबिटिक हैं, हु आर ओबेस जो मोटे हैं, एंड दोज हु कंज्यूम टबैको एंड एल्कोहल, और जो तंबाकू और अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो ये उनमें स्पेशल तौर से ऑपरेट करते हैं। Hence, reports on hypertension levels in population underestimates the cumulative risk of high blood pressure. Hence का मतलब है इस प्रकार रिपोर्ट्स ऑन हाइपरटेंशन, जो हाइपरटेंशन पर रिपोर्ट्स हैं, रिपोर्ट्स ऑन हाइपरटेंशन लेवल जो रक्तचाप के लेवल की रिपोर्ट्स हैं, उच्च रक्तचाप के लेवल पर जो रिपोर्ट्स आई है इन द पॉपुलेशन जनसंख्या में, अंडर एस्टिमेट द क्यूमुलेटिव रिस्क। क्यूमुलेटिव रिस्क का मतलब होता है संचयी जोखिम। पॉपुलेशन में संचयी जोखिम को अंडर एस्टिमेट करती है ऑफ द हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, अंडर एस्टिमेट करती है। अंडर एस्टिमेट का मतलब होता है कम करके आंकना, मतलब इसको कम करके आंकते हैं कि ये कोई बात नहीं है। इन द WHO रिपोर्ट, अभी WHO की रिपोर्ट में क्या बोले, वर्ल्ड हेल्थ इन द WHO रिपोर्ट दैट की इन द WHO रिपोर्ट दैट रिलीज ऑन 2019 डेटा, जो 2019 का जो डेटा उसने उठाया तो उस पर जो WHO ने रिपोर्ट रिलीज की 188 मिलियन इंडियंस अडल्ट्स एज्ड 30 to 79 ईयर्स, 188 मिलियन इंडियंस, 1 मिलियन में 10 लाख हो तो 188 मिलियन इंडियन अडल्ट्स जो हैं, अडल्ट्स का मतलब युवा जो हैं, बड़े जो हैं 18 साल से ऊपर के जो है, एज भी एडजेक्टिव है, एज 30 to 79 ईयर्स, जिनकी एज इतने 30 to 79 ईयर्स के बीच है हाइपरटेंशन, वो हाइपरटेंशन रखती है। कितना बड़ा आंकड़ा है, 188 मिलियन पीपल। अभी ये आंकड़ा पुराना है, अभी स्थिति कुछ और ही है। ऑफ देम जिनका द कंडीशन हैज़ बीन डायग्नोस्ड ओनली 37%, ऑफ देम द कंडीशन, जो बीमारी है, वो जो स्थिति है हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर की, वो डायग्नोस्ड हुई केवल 37, यानी कि 37 लोगों ने हॉस्पिटल में जाकर इसको डायग्नोस किया है। 30% आर ट्रीटेड, 30% को ट्रीट किया जा रहा है, एंड ए मीगर 15%, मतलब वो भी छोटा सा हिस्सा 15% ऑफ पीपल हैव हाइपरटेंशन अंडर कंट्रोल। लोगों का 15% वो रखते हाइपरटेंशन मतलब 15% लोगों की हाइपरटेंशन अंडर कंट्रोल है, ये कहना चाहिए। वुमेन महिलाएं अपीयर टू बी मार्जिनली बेटर देन मैन। वुमेन अपीयर का मतलब होता है प्रतीत होती है, क्या प्रतीत होते हैं, टू बी मार्जिनली बेटर, मतलब सीमांत रूप से, मामूली रूप से बेटर प्रतीत होती है देन मैन, लोगों के सापेक्ष, इन हैविंग द कंडीशन, हाइपरटेंशन की कंडीशन को रखने, इन हैविंग द कंडीशन यानी इस कंडीशन को रखने में, इन हैविंग द कंडीशन डायग्नोस्ड ट्रीटेड एंड कंट्रोल, मतलब जो एक कंडीशन है हाइपरटेंशन की, इसको डायग्नोस्ट कराने में, यानी कि रोग का डायग्नोस का मतलब होता है रोग को निर्धारित करने में, मतलब पता लगाने में, रोग की पहचान करके कि निर्णय कर दिया डॉक्टर साहब ने कि उसको हाइपरटेंशन है। वैसे कैंसर हो गया तो डॉक्टर डायग्नोस करेगा और बता डिक्लेयर कर देगा किस बंदे को।
कैंसर है, जो भी कोई रोग होगा, ट्रीट करने में और कंट्रोल करने में जो महिलाओं की स्थिति है वो बेटर है पुरुषों से। बेस्ड ऑन स्केची डाटा, स्केची का मतलब होता है मतलब बहुत ही अधूरा सा डाटा है, मतलब पूरा नहीं है ये। बेस्ड ऑन स्केची डाटा फ्रॉम पार्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के कुछ हिस्सों से जो लिया गया है। स्ट्रोक इंसिडेंट्स वाज फाउंड टू बी 108 to 175 पर 1 लाख पीपल पर ईयर। जो स्केची डाटा के अनुसार है, जो भारत के कुछ हिस्सों से लिया गया है, स्ट्रोक इंसिडेंट्स, जो मतलब स्ट्रोक को वही ब्रेन रिलेटेड, मतलब जैसे ब्रेन में ब्लड नहीं पहुंचता तो उसको बोलते हैं स्ट्रोक, आघात है ना, उसको बोलते ब्रेन डेड की हो जाती है। तो स्ट्रोक इंसिडेंट्स वाज फाउंड पाए गए हैं टू बी 108 to 172 पर 1 लाख पीपल पर ईयर। एक साल में 1 लाख लोगों में 108 से 172 लोग पाए गए, लोगों में ये स्ट्रोक इंसिडेंट पाई गई है। एंड द 1 मंथ केस फैटालिटी रेट, जो 1 महीने की फैटालिटी रेट है, एंड द 1 मंथ केस फैटालिटी रेट वाज 18 to 42% एज पर फरवरी 2022 स्टडी, जो फरवरी में स्टडी हुई थी है उसके अनुसार। इन द ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज रिपोर्ट, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज रिपोर्ट, ग्लोबल बर्डन कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी डिजीज रिपोर्ट में इन 2019 हार्ट अटैक वाज द लीडिंग केस ऑफ डेथ एंड डिसेबिलिटी इन इंडिया। हार्ट अटैक का मतलब था हृदयाघात, वाज द लीडिंग केस, लीडिंग का मतलब है मुख्य, नेतृत्वकारी का मतलब सबसे आगे है, केस का मतलब कारण, ऑफ डेथ मृत्यु की और अपंगता की कारण का सबसे, मृत्यु और अपंगता का सबसे प्रभावी और मुख्य कारण है हार्ट अटैक, जो कि ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज रिपोर्ट में कहा गया इन 2019। स्टडीज हैव शोन दैट, स्टडीज जैसे कोई स्टडी करते रहते हैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, जैसे WHO की स्टडी हुई होगी, जैसे भी स्टडीज हैव शोन दैट, स्टडी ने यह दिखाया है कि एक्सेस साल्ट कंजप्शन, एक्सेस का मतलब होता है अधिक्य, साल्ट का मतलब नमक, कंजप्शन का मतलब उपभोग, नमक का अत्यधिक उपभोग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर 70 to 30% ऑफ हाइपरटेंशन। मतलब भाई 17 से 30% हाइपरटेंशन के लिए नमक का अधिक मात्रा में नमक खाना ही जिम्मेदार है। और बाकी में एल्कोहल, टबैको और अदर फैक्टर्स हैं। बाकी 17 से 30% हाइपरटेंशन के लिए नमक, एक्सेस नमक का कंजप्शन जिम्मेदार है, ऐसा स्टडीज़ ने दिखाया। वाइल मेंबर्स स्टेट्स, जो मेंबर्स स्टेट है इस स्टडी में जिन्होंने हिस्सा लिया, और रिक्वायर्ड टू अचीव 30% रिलेटिव रिडक्शन इन मीन पॉपुलेशन इंटेक ऑफ साल्ट बाई 2025। जो मेंबर स्टेट्स हैं उनसे रिक्वायर्ड है कि वे अचीव करें 30% रिलेटिव रिडक्शंस, एक दूसरे के रिलेटिव 30% की, भाई मैं भी 30 कर रहा, आप भी 30 करो, इन मीन पॉपुलेशन इंटेक, मतलब औसतन पॉपुलेशन इंटेक में, ऑफ साल्ट नमक के, इंटेक का मतलब होता है खाना, समझ लो इंटेक करना, ग्रहण करना, ऑफ साल्ट बाई 2025 तक, कि आप जो है भाई 30% साल्ट में रिडक्शन करो इंटेक करने में। कोमा अभी देखते हैं इंडिया इज़ येट अभी भी टू इम्प्लीमेंट मैनी कंपोनेंट्स ऑफ WHO प्रिस्क्रिप्शन टू कट डाउन साल्ट इंटेक। इंडिया को अभी भी इम्प्लीमेंट करना है, क्रियान्वित करना है मैनी कंपोनेंट्स, जो बहुत सारे घटक हैं WHO के प्रिस्क्रिप्शन के, जो WHO ने अपना प्रिस्क्रिप्शन दिया था, अपना नुस्खा दिया था, अपना प्रिस्क्रिप्शन को नुस्खा एक दिया ना, डॉक्टर से जो निर्देश दिया था WHO ने, उस निर्देश के बहुत सारे कंपोनेंट्स को इंडिया को भी क्रियान्वित करना बाकी है। टू कट डाउन साल्ट इंटेक
और जो निर्देश दिए गए थे वो साल्ट के ग्रहण करने, कट डाउन साल्ट इंटेक, नमक को खाने, टू कट डाउन, कट डाउन का मतलब होता है कम करना, नमक को खाना, नमक को खाने को कम करने के लिए जो WHO ने निर्देश दिए गए थे उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स को भी इम्प्लीमेंट करना इंडिया ने बाकी है। ए स्टडी इन 4 इंडियन स्टेट्स पब्लिश्ड इन 2021, एक अध्ययन इन 4 इंडियन स्टेट्स, 4 भारत के 4 राज्यों में एक अध्ययन पब्लिश्ड इन 2022 और 21, एक अध्ययन जो हुआ था इन 4 इंडियन स्टेट्स, भारत के 4 राज्यों में, और वह जो स्टडी हुई वह पब्लिश्ड हुई 2021 में वो स्टडी पब्लिश्ड हुई, फाउंड। तो इस स्टडी जो है ये सब्जेक्ट है और इसका वर्ब है फाउंड, फाइंड का फाउंड, सेकेंड वर्ब है बीट। हाई सॉल्ट एंड शुगर कंटेंट इन पैकेज्ड फूड आइटम्स। तो एक स्टडी हुई थी 4 राज्यों में, पब्लिश हुई 2021 में, उसने पाया हाई सॉल्ट एंड शुगर कंटेंट, कंटेंट का मतलब होता है मात्रा, शुगर कंटेंट यानी शुगर की मात्रा इन पैकेज्ड फूड आइटम्स, पैकेज्ड फूड आइटम्स में हाई सॉल्ट और शुगर की मात्रा को उन्होंने पाया जब उन्होंने अध्ययन किया 4 इंडियन, भारत के 4 राज्यों में। मेकिंग फूड फ्रंट ऑफ पैक न्यूट्रिशन लेबलिंग मैंडेटरी। मेकिंग का मतलब है यहाँ पे जीरा डाली ना, तो इसको बोलते हैं मेकिंग का मतलब करना, फ्रंट ऑफ फूड, फ्रंट ऑफ पैक न्यूट्रिशन लेबलिंग मैंडेटरी, मैंडेटरी का मतलब होता है बाध्यकारी, फ्रंट ऑफ पैक न्यूट्रिशन लेबलिंग, भाई जो भी पैकेज फूड है आप उसके एक सामने ही ये लेबल लगा दो न्यूट्रिशन का कि इसमें भाई नमक कितना है, चीनी कितनी है और सारे अदर कंटेंट कितने हैं, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह कितने हैं, तो इसको मैंडेटरी करते हुए। और दूसरी बात है फिर इनकरेजिंग रिफॉर्मुलेशन ऑफ फूड्स, जो पैकेज्ड फूड्स हैं जैसे कि बिस्किट वगैरह हो गए या और पैकेज्ड फूड मार्केट में आते हैं खाने के लिए, मैगी, दुनिया भर की चीज़ें हैं, नमकीन वगैरह है, तो इनकरेजिंग का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, इनकरेजिंग का मतलब होता है प्रोत्साहित करना। इनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना। रिफॉर्मुलेशन का मतलब है कि आप दोबारा से इसके फॉर्मूले को सही करो, भाई इसमें नमक का कंटेंट कम करो, चीनी का कंटेंट कम करो, इसको दोबारा फॉर्मुलेट करो। फॉर्मुलेट का मतलब हो कि उसे किसी दूसरे वे में बनाओ, इसका फॉर्मूला जो आप कंटेंट इस्तेमाल कर रहे हो इस चीज़ को, तो इसमें इसके फॉर्मूले में ऐसा कुछ करो कि नमक और चीनी कम हो जाए। इनकरेजिंग फॉर्मुलेशन ऑफ रिफॉर्मुलेशन ऑफ फूड्स टू कट डाउन साल्ट एंड रेजिंग अवेयरनेस इन पीपल टू रिड्यूस साल्ट इंटेक। साल्ट इंटेक शुड बी यूजुअली अर्जेंटली अंडरटेकन। और जो ये 3 चीज़ें उन्होंने बताई, मेकिंग फ्रंट ऑफ पैक न्यूट्रिशन लेबलिंग मैंडेटरी, सेकंड इनकरेजिंग रिफॉर्मुलेशन ऑफ फूड एंड सेकंड रेजिंग अवेयरनेस इन पीपल, ये शुड बी अर्जेंटली अंडरटेकन, ये भी तुरंत के तुरंत शुरू कर देने चाहिए, तब ही जो है सक्सेस उसके फॉर्मूले को हम सक्सेस कर पाए। WHO का जो प्रिस्क्रिप्शन। इंडिया हैज़ हाउएवर डन वेल इन इम्प्रूविंग ब्लड प्रेशर कंट्रोल इन पीपल। इंडिया हैज़ डन वेल मतलब बहुत अच्छा काम किया है, इन इम्प्रूव करना ब्लड प्रेशर कंट्रोल, जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल का उसका कार्यक्रम था उसको इम्प्रूव करने में और अच्छा करने में बहुत अच्छा काम किया है। विद हाइपरटेंशन डन वेल इन इम्प्रूविंग ब्लड प्रेशर कंट्रोल इन पीपल। विद हाइपरटेंशन, जो लोग हाइपरटेंशन से ग्रस्त हैं,
उनमें ब्लड प्रेशर कंट्रोल को इम्प्रूव करने में बहुत अच्छा काम किया है इंडिया ने थ्रू द नोवल इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव। किसके थ्रू किया है? द नोवल का मतलब है नया, नोवल कोरोना वायरस का मतलब होता है नया जो इनिशिएटिव है एकदम नया है, अभी उसका कोई पुराना कोई चक्कर नहीं। लॉन्च इन 2018, लॉन्च हुआ 2018 IHCI इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव हैज़ सक्सेसफुली enrolled 500 million hypertensive patients for treatment in 27 states। यह भाई लॉन्च हुआ था इन 2018 में लॉन्च हुआ। द IHCI इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव जो है सक्सेसफुली इनरोल्ड का मतलब है भर्ती करना, अपने यहाँ पे लोगों को भर्ती करना, मतलब लिस्ट वगैरह उनका नामांकन करना। हैज़ इनरोल्ड नामांकित कर चुका है 5.8 मिलियन हाइपरटेंसिव पेशेंट्स फॉर ट्रीटमेंट। जो 5.8 हाइपरटेंसिव पेशेंट्स है उनको ट्रीटमेंट के लिए भर्ती कर चुका है इन 27 राज्यों में एज ऑफ जून 27। ये भाई जून 2023 तक की बात है, ये 2023 तक के जून 2023 तक के आंकड़े है। इम्पोर्टेंटली मतलब इम्पोर्टेंटली एडवर्ब है ना ये, तो मतलब महत्वपूर्ण रूप से 48% ऑफ पेशेंट्स इनरोल्ड एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। जो 48% है वो पेशेंट्स का जो 48% है वो इनरोल्ड है, नामांकित है, भर्ती है एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स यानी कि गवर्नमेंट अस्पतालों में, एंड 55% ऑफ हेल्थ वेलनेस सेंटर्स एंड 55% एट हेल्थ वेलनेस सेंटर्स। जो हेल्थ वेलनेस सेंटर्स को बोलते हैं उनको प्राइवेट सेंटर्स को भी मिला के, जो मतलब शहरों में है, अच्छे हैं, महंगे हैं, उनको बोलते हैं हेल्थ वेलनेस सेंटर्स। अचीव्ड ब्लड प्रेशर कंट्रोल एज ऑफ मार्च 21, एज ऑफ मार्च 20 तक मतलब मार्च 2021 तक उन्होंने ब्लड प्रेशर कंट्रोल को अचीव किया है। It is now important to greatly increase the number of hypertensive people on treatment। यह महत्वपूर्ण है। टू ग्रेटली इंक्रीज मतलब बहुत बढ़ाना, ग्रेटली का मतलब बड़े स्तर पर। टू ग्रेटली इंक्रीज द नंबर ऑफ हाइपरटेंसिव पीपल, हाइपरटेंसिव पीपल की संख्या को बढ़ाना ऑन ट्रीटमेंट पे, ठीक है, ट्रीटमेंट पे हाइपरटेंसिव लोगों की संख्या को बढ़ाना, एंड की ब्लड प्रेशर अंडर कंट्रोल। यह इम्पोर्टेंट है। इट इज़ नाउ इम्पोर्टेंट, यह बहुत महत्वपूर्ण है। टू ग्रेटली इंक्रीज द नंबर ऑफ हाइपरटेंसिव पीपल ऑन ट्रीटमेंट एंड की ब्लड प्रेशर अंडर कंट्रोल। तो आज का ये आर्टिकल है। आर्टिकल तो आसान ही था लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेटिव था हेल्थ के ऊपर, हेल्थ के लिए बहुत ही जानकारी थी वो इसमें शुगर कंट्रोल, ठीक है।